खेती किसानी सब कर लेते हैं आप? हाँ जी। गेहूं वगैरह काटा है? गेहूं धान? बिल्कुल जी। अब जैसे आपने बताया था शुरू में कि छुट्टी वैसे नहीं घर वाले मारने देते थे, लेकिन जब गेहूं या धान काटने का टाइम होता था तो फिर बोलते थे आज तो स्कूल से रह ही ले। अब मुझे सुबह नहीं पता होता था क्यों रख रहे हैं ये। तब वो मैं बोला ठीक है, मैंने सोचा कि आज तो बड़े मेहरबान हो रहे हैं। फिर बोलते थे कि ठीक है रह लिया, चल अब खेत में। अपना फिर ये काम होते थे जी। पर वो और वहाँ पे भी कंपटीशन होता था, वो हर एक को एक लाइन मिल जाती थी, एक सभी का एक एरिया होता था। सब भाई बहन जो जा रहे हैं, मतलब मैं सबसे बड़ा था परिवार में, बच्चों में, तो मैं ही होता था उस टाइम पे। और फैमिली में सभी अंकल, दादाजी, पापा, माँ, तो अपना घर से रोटी वगैरह बांध के, गुड़ रोटी जो भी होता था, अचार, घी, लस्सी, गांव का यही होता है। और इसमें जो मज़ा आता है खेत में बाद में खाने में, काम करने में, वो किसी उसमें नहीं आता। तो वो एक एरिया मिल जाता था कि ये कौन कितना, जब मैं जो एज थी उस हिसाब से मैं उसको भी ये लेता है कि जैसे मैं ओलंपिक में जेवलिन फेंक रहा हूँ। हाँ। तो मैं सबसे तेजी से काट के मतलब वो बड़ा मज़ा आता था। वो आज भी वो कंपटीशन याद आते हैं। तो जब भी मैं घर जाता हूँ या खेत में जाते हैं फैमिली के साथ, तो वो बातें हमेशा याद आती हैं कि ऐसे कंपटीशन होते थे जब वो काटते थे घास। तो फिर पंचकूला में आप कहाँ, कैसे दाखिला होता है ये जो स्पोर्ट्स स्टेडियम वगैरह है? ये जी मतलब देखते थे कि किस लेवल तक खेले हैं, तो मैं नेशनल वगैरह पार्टिसिपेट किया था। और जब स्टार्टिंग में मैं गया था 2011 में, उस टाइम तो शुरुआत थी, लेकिन कुछ फ्रेंड थे जो ऑलरेडी वहाँ पे रहते थे। एक दोस्त था जेवलिन का ही, परविंदर नाम उसका, तो वो वहाँ पे हमसे पहले चला गया था क्योंकि उसके नेशनल वगैरह में मेडल थे। तो वहाँ पे जो कोच थे उनसे बात की कि भाई ये लड़का है नीरज, ये भी करना चाहता है। तो वो शायद से उस टाइम पे ये था कि जो उस टाइम तक उतना खेला भी नहीं है, तो सपोर्ट के लिए वो कोच काफ़ी अच्छे थे। वो कोच वहाँ पे रख लेते थे और जो भी खाने पीने का जो खर्चा होता था वो दे के बस वहाँ पे उस टाइम रहना होता है। नॉर्मली वहाँ पे अगर प्रॉपर गवर्नमेंट की उससे एडमिशन लेना पड़ता था तो वो नेशनल तक आपका होना चाहिए था मेडल वगैरह, तब मिलता था। अच्छा, तो उन्होंने वैसे ही रख लिया? हाँ, उस टाइम पे कुछ बच्चे रहते थे जो ऐसा लगता था कि अच्छा कर सकते हैं आगे, तो वो सिर्फ खाने पीने के, थोड़ा बहुत रहने का जो भी है वो दे के रह लेते थे वहाँ पे। अच्छा, और जुगाड़? जुगाड़, हाँ जी। प्रैक्टिस सबके साथ ही कर लेते थे? प्रैक्टिस हाँ जी, सभी के साथ ऐसे चलती थी। आपस में हम ग्रुप था जो जेवलिन थ्रोअर्स का, हम साथ में करते हैं ट्रेनिंग। और फिर परमानेंट जगह कैसे मिली जब मेडल आने लगे? हाँ, फिर प्रॉपर ऐसे फिर तो बढ़िया रूम भी अच्छे वाला मिला फिर। तो मेन मेरी शुरुआत हुई स्पोर्ट्स की जब मैं सभी जगह खेल के, जूनियर वगैरह खेल के, फिर मैं नेशनल गेम्स खेल रहा केरला वाले, तो वहाँ पे मैंने अच्छा थ्रो किया था। मेडल तो नहीं था, लेकिन वहाँ से मुझे नेशनल कैंप मिला पटियाला में, जो हमारा NIS है। तो किस साल की बात है? 2015 की स्टार्टिंग की। तो वहाँ पे जो हमारे सीनियर एथलीट्स होते हैं नॉर्मली सभी, तो वो वहीं पे रहते थे और ओलंपियन, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स मेडलिस्ट, तो वो वहाँ पे ट्रेनिंग करते थे। तो उनके बीच में असली शुरुआत हुई।